आहार उतनो ही करनो जितने में भूख मिट जाए। भूख तो मिट जाएगी, लेकिन स्वाद दृष्टि से जो अधिक पाया जाता है वो भजन के लिए हानिकारक है। इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ ना पावे, नहीं तो अगर जबान से स्वादिष्ट पदार्थ पाओगे तो फिर और मन चंचल हो जाएगा। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। कुछ नहीं रखा, ओ बस 2 अंगुल जबान है, इसी में जितनी देर टिका टिका गले के नीचे गया सब बेकार। भाई यहीं तक का स्वाद है, तो थोड़ी देर हिम्मत करके स्वाद का त्याग करके प्रसाद रूप उतना ही आहार करो जितनी तुम्हारी भूख है। 2 रोटी हम और पा सकते हैं, ऐसी स्थिति में बंद कर दो। जैसे 4 पाते हो तो 2 रोटी पाओ, फिर शाम के 2 रोटी पा लो। प्राणों का पोषण करना है, कोई पहलवानी तो नहीं करनी ना। हमें प्राण सूक्ष्म करने हैं। प्राण स्थूल निर्बल होते हैं और सूक्ष्म प्राण बलवान होते हैं। तो आहार उतनो ही करनो जितने में उदर पूर्ति हो जाए। आहार सात्विक करनो, हितकर करनो, हल्को आहार करनो, सहज में पच जाए और कम पैसे का हो। आहार पर देखना है सात्विक हो, हितकारी हो, पचने में हल्का हो और पैसे कम लगे हों, ऐसा आहार करो। तो हमको ये गणित लगा के पानी है, ये कम पैसे वाला भोजन होना चाहिए। दाल 1 कटोरी, 2-3 रोटी पा ली, थोड़ा सलाद पा लिया, थोड़ी सब्जी पा ली, हो गया। बहुत स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन है ये। मीठा 1 पीस, 24 घंटे में 1 पीस मीठा बहुत, 50 ग्राम। नहीं तो जो शुगर है वो रोटी में भी होती है, शुगर हर पदार्थ में होती है। तो वो अपना शरीर के लिए जो शुगर चाहिए वो ले लेती है सब पदार्थों से। तो अगर स्वाद के लिए भी पाना तो प्रसाद रूप 1 मीठा। अगर ठीक से चलोगे तो शुगर नहीं होगी, अगर शुगर हो गई तो फिर आधा जीवन नष्ट हो गया। असावधानी हुई तो पूरा जीवन नष्ट हो गया। शुगर लीवर किडनी इन पर प्रहार करती है, कोई साधारण रोग नहीं, पूरा जीवन खोखला कर देती है। इसलिए मीठा खाने से बचो। ज्यादा मीठा रजोगुण उत्पन्न करता है, थोड़ा मीठा सतोगुण होता है। हम उन साधकों से प्रार्थना करते हैं कि कल फिर पाना है, इतना ध्यान रखो, आज ही पाके नहीं परम पद में पहुंच जाना है। भजन में तब मन लगता है जब सात्विक वृत्ति होती। 2 रोटी पाई, थोड़ी दाल। प्राणों का पोषण है, प्राणों का पोषण बर करना है, खूब भजन करना है, भजन से बल प्राप्त करना है। अपना भारत पवित्र देश है, बहुत धर्मशील है। अब वो गंदी गंदी बातें देश विदेशों की इधर आ गई हैं, तो वो सब खान पान आहार संयम सब। कल एक सज्जन बता रहे थे कि आपको पता नहीं होगा महाराज जी, आजकल बताओ 80% लोग रात्रि में जगते हैं और दिन में सोते हैं। अब तो कितना सुंदर समय है। दिन का प्रातःकालीन 4 से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठो, संध्या वंदन करो, नाम जप करो, व्यायाम करो और दिन में अपने कार्यशील रहो। रात में 10 से 3 बजे तक सो जाओ। 11, 12, 1, 2, 3, 5, अगर 4 बजे तक सो जाओ तो 6 घंटे हो गए, बढ़िया समय। तो उनका रात में करते क्या है? बोले नशा, व्यभिचार, यही सब गंदी बातें करते। जीवन बर्बाद, जीवन बर्बाद। हम कह रहे काहे को जीवन बर्बाद करे? इतना उत्तम मनुष्य जीवन भगवत भजन करके लोक पर लोग सब चमका दे हो। तो ये आहार बुद्धि भ्रष्ट करता है। शरीर की रक्षा के लिए भोजन किया जाता है, जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं। गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ भोजन पाने से चाहे जितना सात्विक भोजन हो तमोगुणी हो जाता है, नहीं पाना चाहिए। ऐसे लोग पाते देखते हैं, जल रही जवान। अब ये कोई स्वाद है? जवान में नहीं रखा जा रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हो खा। अरे थोड़ा ठहर जाए यार, कोई उठा थोड़ी ले जाएगा। थोड़ा राधा राधा नाम जप कर, थोड़ा ठंडा हो जाए, धुआं निकल जाए, फिर पा।
धुआं निकलता हुआ भोजन नहीं पाना चाहिए। और अपने को धुआं वाला तो मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि गरम गरम अनुकूल भोग तो पहले प्रियालाल को लगेगा, प्रियालाल के बाद जो प्रसाद मिलेगा वो अद्भुत स्वादिष्ट उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, गर्मा गर्म तो पा ही नहीं सकते ना, प्रियालाल को अर्पित करके पाना है। जिभ्या के स्वाद के विचार सो कोई आहार न करनो, बहुत गरम और भारी भरकम जो तला हुआ है ये इसको साधक ना खाए ज्यादा। ये समोसा है, पूड़ी है, कचौड़ी है, हलवा है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, जलेबी है, इमरती है। आहार संभालनो, लाल मिर्च, खटाई, ज्यादा मिठाई, उत्तेजक, बासी भोजन, वैसे भूख रखने का अभ्यास बनाना चाहिए। एक दो दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाया, खूब भजन डट के हो रहा है और कोई जान नहीं पाया, ऐसा अभ्यास रखना चाहिए। कभी भोजन पाके भी, कभी बिना भोजन के भी भजन का अभ्यास करें। कभी कोई नशा ना करे। भोजन करते समय विशेष सावधानी यह है कि उस समय का विचार आपके 24 घंटा के लिए आहार के साथ जा रहा है विचार, तो किसी की गुस्सा वाली बात न याद करे, कोई काम भोग वाली बात न याद करे, कोई गंदे विषय याद न करे। उस समय जरूर पद चिंतन करे या नाम जप करते हुए आराम आराम से, कोई भागम भाग नहीं पड़ा है, आराम आराम से भोजन पाओ। पर इतना आराम से भी नहीं कि 1.5 घंटा 1.25 घंटा 2 पंक्ति उठ गई आराम आराम से पा रहे हैं। कितना पाना है? 2 रोटी 3 रोटी 15 मिनट 20 मिनट बढ़िया अच्छे से पाने में, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लंबा आहार, एक एक कवल कम करते जाओ तो आप कुछ दिन देखोगे थोड़े आहार में आपका काम चल जाएगा। शरीर में स्फूर्ति रहेगी, शरीर वैसे ही रहेगा, और एक एक कवल बढ़ाते चले जाओ तो देखो लंबा आहार होने लगेगा और बल घटने लगेगा, वो प्रमाद स्थिति आने लगेगी। शयन मतलब नींद और भोजन, इन दो को बहुत कम किया जा सकता है और बहुत बढ़ाया जा सकता है। अगर रोज हम आधा घंटा नाम जप अपना बढ़ाते रहें तो 24 घंटे भजन कर सकते हैं। रोज हम 10-5 मिनट ज्यादा सोते रहें तो 24 घंटे सोने का अभ्यास कर सकते हैं। नहाया खाया बस फिर सो गए। और अगर आहार का अभ्यास अधिक बढ़ा लो तो 3-3 बार 4-4 बार, लोग तो 2-2 घंटे में पाते हैं। आहार के लिए नियम है, 1 बार 24 घंटे में या 2 बार। ये 14 बार पाना साधक का लक्षण नहीं है। जब जो आया तो मुंह चल रहा है देख रहे हैं। सदैव पवित्र विचार करते हुए, नाम जप करते हुए भोजन पावें। भोजन के समय काहू सो क्रोध न करें, ऐसे करिवे सो भोजन को रस बनिवे की अपेक्षा भोजन विष हो जाए, शरीर में नाना प्रकार की विकृति पैदा करे, साथ ही आसो भाव और रक्त दोनों दूषित हो जाएं। तो भोजन करते समय कभी किसी से क्रोध न करें। कबहू श्री भगवत असमर्पित आहार ग्रहण न करें। जो भगवान को भोग ना लगाया गया वो कभी अलग से न पावें, जो भगवान को भोग लगा वही प्रसाद पावें। और बड़ी महिमा है ये निष्ठा रखने की। एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं। वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहां दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्राय दर्शन होते रहते थे, यहां तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर वो बहुत श्रद्धा करते थे, विरोध नहीं करते थे पत्नी का, पर कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था।
और ना किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, ना वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन में, तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके एक पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहां आए और दर्शन दे दें, क्योंकि मैं यहां से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के राज परिवार ने प्रार्थना की, तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव, उनका प्रेम एक अलौकिक होता है। आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोचकर मिलते हैं कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे, अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ गए। चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए। मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए। वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए। रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो न तेरा स्पर्श करूंगी और न तेरे से संभाषण करूंगी और न तेरे घर का एक अन्न न एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन ने छोड़ दिया, अन्न जल। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो गया। अब वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहां उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहां आकर पालें तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दे तो वैसे मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चित्ते तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा। मैं कितना नास्तिक हूं, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूं, कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा, आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी है। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी। ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना, पत्नी की भक्ति की पूरी अनुकूलता। 4 पार्षद लगा दिए, जहां संत दिखाई दे उनको रोज घर में बुला के लाओ, भोग लगाओ। राजा अंगद जी का भतीजा था, वो अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे। तो एक जगह किसी राजा के हाथ चढ़ाई की तो उसका मुकुट जीत कर लाए थे, उसमें 101 हीरे थे। एक हीरा ऐसा कीमती था जो अमूल्य था, अंगद जी को पहचान थी। शेष हीरे तो राजा को दे दिए जो विजय करके लाए थे, एक हीरा ले लिया।
और कहा यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। और राजा को जौहरी ने और मंत्री ने मिलकर बताया कि उस हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं। तो राजा ने विनय की कि वो हीरा हमें दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को दे दिया। तो बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में अंगद जी को मार दिया जाए, यद्यपि चाचा थे, तो वैसे मारेंगे तो निंदा होगी। तो उन्होंने जो रसोई बनाने वाली थी उनको अपने पक्ष में किया, और वो अंगद जी की बहन ही थी, क्योंकि राज परिवार में बहुत विश्वसनीय के द्वारा रसोई तैयार की जाती है। वही रोज रसोई तैयार करती थी। उनसे कहा कि तुम जितना धन कहोगी मैं दूंगा, और तुम्हारी सेवकाई छूट जाएगी। तुम अंगद जी के भोजन में जहर मिला दो। और जहर ला कर दिया, अपने सामने भोजन में मिलवा दिया। अब अंगद जी को पता नहीं था, ठाकुर जी का भोग लगा, भोग लगा के शयन किया। और जब पाने बैठते तो जो बहन रसोई बनाती थी उसकी एक बिटिया थी, वो उसको बुला के साथ पाते थे। तो आज वो गायब कर दी थी, क्योंकि वो बुलाएंगे और उसमें जहर है। तो उनका बिटिया कहाँ है? बोले कहीं खेलने चली गई। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। इस बात का प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि मेरी पुत्री से इतना प्रेम, तो उनका भैया भोजन मत पाना। उनका क्यों? उनका राजा ने मुझे प्रेरित करके प्रलोभित कर दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें मैंने जहर मिला दिया है आपके लिए। तो उनका अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। मैं जहर का भोजन ठाकुर जी को लगा दिया, अब ठाकुर जी पा लिए, अब मैं कैसे हटा सकता हूं? और अंगद जी ने पूरा भोजन पा लिया, चाट कर पा लिया। कोई भी प्रभाव जहर का अंगद जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, स्वस्थ एकदम, कोई प्रभाव नहीं। प्रसाद, तो यहां पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, असमर्पित भोजन कभी मत पाना, जब पाओ तो ठाकुर जी का प्रसाद। मान लो ऐसी जगह कहीं आप हो जहां ठाकुर सेवा नहीं है और आपके सामने भोजन आ गया है, तो आप उस समय 1 मिनट आंख मूंदो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो और प्रभु को अर्पित करके फिर नाम जप करो 2-4 बार, और जय हो प्रभु की जय करके अर्पित करके पाओ। बिना प्रभु को अर्पित किए पानी भी मत पियो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वाणी का संयम